हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमके साइंस क्लासेस पर। तो बच्चों, हमने पिछली क्लास के अंदर आपको जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम, जीवधारियों की आपकी जो शाखाएं हैं उनके बारे में पढ़ा था। जो आज का टॉपिक रहेगा वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा। तो जो भी बच्चा नया जुड़ रहा है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे, शेयर करे। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, और ये टॉपिक रहेगा प्रत्येक एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। देखिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र क्या होता है? ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम बात कर रहे हैं बच्चों। देखिए, सबसे पहले पाचन तंत्र के बारे में बात करेंगे। देखिए, पाचन तंत्र होता क्या है? पाचन का मतलब होता है जो आपका भोजन है उसको पचाना। भोजन का पाचन ही क्या कहलाता है? पाचन तंत्र। देखिए कैसे होता है। इसमें होता क्या है, जो आपका कॉम्प्लेक्स फूड होगा, कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्ट इनटू सिंपलेस्ट फूड। मतलब कि जो आपका जटिल भोजन होगा, जटिल भोजन टूटेगा या बदलेगा किसके अंदर? साधारण, या हम कह सकते हैं सिंपल, या फिर बिल्कुल साधारण जो होगा साधारण अणुओं में या भोजन में। जो जटिल भोजन होता है वो साधारण अणुओं में, सिंपलेस्ट फूड के अंदर टूटेगा। यही डाइजेशन होता है। दूसरी बात सुनिए, डाइजेशन जो होगी, डाइजेशन जो होता है, पाचन जो होता है, डाइजेशन इज अ केमिकल प्रोसेस। जो पाचन होता है यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया दोस्तों? पाचन एक रासायनिक अभिक्रिया है मेरे दोस्तों। पाचन एक कैसी अभिक्रिया होती है? रासायनिक अभिक्रिया होती है। अब देखिए, जब आप खाना खाते हो तो खाना खाने के बाद आपका जो भोजन होगा, मुंह में जाने के बाद जो दांत होते हैं वो क्या करते हैं? इसको, भोजन को चबाते हैं। प्लस में जो आपकी जीभ होती है ये क्या करती है? टेस्ट देने का काम करेगी। जीभ का काम क्या होता है? टेस्ट देने का काम। इस मुंह के अंदर ही आपकी सलेवरी ग्लैंड्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं लार ग्रंथियां। इन लार ग्रंथियों से क्या निकलेगा? बहुत सारे टाइप का क्या निकलते हैं? एंजाइम्स निकलते हैं। तो ध्यान रखना, भोजन में जो हेल्प करेंगे, हेल्प इन डाइजेशन, यदि हम बात करें भोजन के पाचन में जो हेल्प करता है, यदि मैं बात करूं हेल्प इन डाइजेशन, पाचन में जो सहायता करते हैं वो आपके करते हैं एंजाइम। क्या करते हैं बच्चों? वो करते हैं मेरे दोस्तों एंजाइम। जो एंजाइम होते हैं ये भोजन का पाचन करने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है जी। तो हमें खाना खाना है। सबसे पहले डाइजेशन की जो पूरी प्रोसेस होगी मैं अगली क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। सबसे पहले आपने खाना खाया, और खाना खाओगे तो दांतों के माध्यम से जो आपके टीथ होंगे वो भोजन को क्या करेंगे? उसको चबाते हैं, पीसते हैं। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। आपने जैसे ही कोई भी बाइट लिया और मुंह के अंदर ले जाने के बाद तो दांतों के माध्यम से आप उसको क्या करते हो? चबाते हो। तो बच्चों, जो सबसे पहले हम बात करेंगे आज डाइजेस्टिव सिस्टम के अकॉर्डिंग, वो सबसे पहले होगा ह्यूमन टीथ। मनुष्य के दांतों के बारे में आज पढ़ेंगे। तो देखिए, आपके सामने जो फिगर बना हुआ है ये ह्यूमन टीथ है। ठीक है जी दोस्तों। तो देखिए, आपको दिख रहा होगा ये दांत दिख रहे हैं, ये टोटल आपके 32 दांत हैं। ठीक है जी दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं ह्यूमन टीथ के बारे में। तो देखिए, यदि मैं बात करता हूं आपसे ह्यूमन टीथ के बारे में, टोटल नंबर ऑफ टीथ जो होता है, हम कहते हैं एडल्टहुड के अंदर, जो आपका एडल्टहुड है, या हम कह सकते हैं जो आपका युवा अवस्था है, ठीक है जी, एडल्टहुड के अंदर जो दांत होते हैं वो टोटल होते हैं 32 दांत में दोस्तों। कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले देखिए, यहां आपको दिख रहा होगा दांतों का माध्यम। देखिए यहां इधर, देखिए इधर। तो देखिए यहां आपको दिख रहा होगा ये इंसीजर होते हैं, ये कैनाइन होते हैं, प्रीमोलर होते हैं, मोलर होते हैं। अभी मैं अगली स्टेप में आपको बताने वाला हूं।
तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ स्टार्ट करेंगे। देखिए बच्चों, मानव टीथ के बारे में देखिए। स्टडी ऑफ टीथ की हम बात करें, स्टडी ऑफ टीथ, यदि दांतों के अध्ययन की मैं बात करता हूं तो वो होता है मेरे दोस्तों ओडेंटोलॉजी। क्या होता है? ओडेंटोलॉजी। ठीक है जी, क्या होता है? ओडेंटोलॉजी होता है दांतों की स्टडी, दांतों का अध्ययन। क्या होता है? दांतों का, यदि मैं अध्ययन की बात करूं तो वो क्या होता है आपका? वो होता है आपका ओडेंटोलॉजी। ठीक है जी। यदि मैं कहता हूं कि टीथ जो होते हैं, दांत किसके बने होते हैं? ठीक है, मेड अप बाय द, जो टीथ होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं? तो देखिए वो होते हैं आपके कैल्शियम फॉस्फेट। मेरे दोस्त, किसके बने होते हैं? जो आपके दांत होते हैं वो कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। ठीक है जी। बात करते हैं हम आगे की तरफ कि आपसे पूछने लगे कि एडल्टहुड में, जो आपका एडल्टहुड है या हम कह सकते हैं युवा अवस्था, ठीक है जी, जो आपका युवा अवस्था है, दांतों की संख्या पूछने लगे तो दांतों की संख्या होती है वो कितनी होती है? द नंबर ऑफ टीथ इन एडल्टहुड, युवावस्था। ठीक है जी, जो आपका 25 साल, मतलब कि आपका 18 साल से लेकर और 30-35 साल तक जो है, तो उसमें होती है दांतों की संख्या, वो होती है 32। कितने होते हैं दोस्तों? 32 दांत होते हैं जी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपसे कहता है कि शरीर का सबसे कठोर भाग, आपको शरीर के भी कह सकता है। देखिए यहां पर दो क्वेश्चन बनते हैं। शरीर का कठोर भाग एनामल भी होता है और प्लस में आपका जबड़ा भी होता है। तो जबड़े के अंदर दांत होते हैं और दांत के ऊपर क्या होता है? एनामल होता है। तो शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है? अब दांतों का भी आप कह सकते हैं और आप कह सकते हैं किसका? शरीर का भी। तो वो होता है मेरे दोस्तों एनामल। ठीक है जी, एनामल होता है आपका दांतों का सबसे कठोर भाग। ठीक है जी दोस्तों, आगे की तरफ देखिए। ये कहता है कि जो आपका चाइल्डहुड होगा, चाइल्डहुड जो आपका बच्चा होगा, बच्चे में दांतों की, बच्चे में दांतों की संख्या आपसे पूछने लगे, द नंबर ऑफ टीथ इन चाइल्डहुड, वो कितनी होती है? वो होती है 20 दांत। कितने होते हैं? अच्छा, विशेष तौर पर ध्यान रखें, जो ये 20 दांत होते हैं लगभग 5 साल, 5 साल से नीचे। ठीक है जी, 5 साल से क्या हुआ, 5 वर्ष का जब बच्चा होता है उससे नीचे जो होती है दांतों की संख्या कितनी होती है? लगभग आपकी 20 होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए, थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। यदि दांतों से और आपसे क्वेश्चन पूछने लगे, दांतों का सबसे कठोर भाग तो ये होता है। यदि आपसे पूछने लगे शरीर का, दूसरा एक क्वेश्चन बनता है शरीर का कठोर भाग, शरीर का सबसे कठोर भाग की आपसे बात करने लगे तो वो आपका होता है जी जबड़ा। क्या होता है मेरे दोस्तों? ये होता है जबड़ा, जिसको हम जॉ बोलते हैं। ठीक है जी, ये जबड़ा होता है। मैक्सिलरी और मैंडिबल जॉ होते हैं, दो होते हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। ठीक है जी, निचले वाला जो जॉ होता है, जबड़ा होता है, ये क्या कैसा होता है? मूवेबल होता है। और ऊपर वाला क्या होता है? फिक्स होता है, इमूवेबल होता है। मतलब जो चलने वाला होता है वो निचले वाला, और ऊपर वाला जो जबड़ा होगा वो चलेगा नहीं, फिक्स रहेगा। तो देखिए बच्चों, शरीर का सबसे कठोर भाग आपसे पूछ लिया जाए तो आप जबड़ा कहेंगे। अब जबड़ा ऑप्शन में नहीं दिया होगा तो आपको क्या लगाना है? इनेमल होता है, और ये दांतों का सबसे ऊपरी भाग होता है। विशेष तौर पर ध्यान रखना, एनिमल होता क्या है। जैसे मान के चलिए आपके दांत का, आपका दांत का ये भाग है, और इस दांत के ऊपर जो कवर होता है, इस दांत के ऊपर जो एक एक लेयर होती है, ठीक है जी, जो कवर कर रखती है, उसको हम बोलते हैं इनामल। ठीक है जी, ये इनामल होता है। और दांत का भीतर वाला जो भाग होगा, इसके अंदर जो भाग होता है, ठीक है जी, इसके अंदर जो भाग होगा उसको हम बोलते हैं डेंटाइन। क्या बोलते हैं?
डेंटाइन, उसको हम बोलते हैं डेंटाइन, ठीक है जी, उसको हम बोलते हैं डेंटाइन। ठीक है जी दोस्तों, तो विशेष तौर पर ध्यान रखें, सबसे कठोर भाग होगा यही होगा। अब थोड़ा सा आगे की तरफ चलिए मेरे दोस्तों, थोड़ा सा आगे की तरफ हम चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखिए क्या होता है। जो ह्यूमन टीथ रहेंगे इनके बारे में देखिए, क्या होता है इस जीवन काल में, मनुष्य के पूरे जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं। ठीक है जी, तो क्या हो गया है, क्या लिखेंगे, मनुष्य के पूरे लाइफ साइकिल में, पूरे जीवन काल में, मनुष्य के लाइफ साइकिल में, पूरे जीवन काल में कितनी बार दांत आएंगे। कितनी बार दांत आते हैं, तो मेरे दोस्तों ये 2 दांत होते हैं, ये आपके पूरे जीवन काल में 2 बार आते हैं। अब कौन कौन से 2 आते हैं वो देखिए। जीवन में 2 बार दांत आते हैं। यदि मैं दांत की बात करता हूं तो सुनिए, एक होता है आपका टेम्परेरी टीथ, एक होता है टेम्परेरी टीथ और एक होता है आपका परमानेंट टीथ। क्या होता है मेरे दोस्तों, टेम्परेरी टीथ और परमानेंट टीथ, जिसको हम बोलेंगे, इसको हम बोल देंगे टेम्परेरी को अस्थाई दांत और इसको हम बोलेंगे स्थाई दांत। तो देखिए मैंने यहां पर लिखा था क्वेश्चन बच्चों कि मनुष्य के पूरे जीवन काल में कितनी बार दांत आते हैं, तो 2 बार दांत आएंगे और 2 बार दांत होते हैं, यही होते हैं। ठीक है जी, कौन कौन से, एक तो होता है टेम्परेरी टीथ और एक होता है परमानेंट टीथ। अब टेम्परेरी टीथ के बारे में समझिए। यदि आपसे टेम्परेरी टीथ के बारे में कहने लगे कि सर जी टेम्परेरी टीथ होते कैसे हैं, तो इसके बारे में देखिए आप। ठीक है जी, इसके बारे में देखिए आप कैसे होते हैं। देखिए जो अस्थाई दांत होते हैं इनको हम बोलते हैं मिल्क टीथ। क्या बोलते हैं जी, मिल्क टीथ। और जो कि किसमें आएंगे, मिल्क टीथ, जिसको हम बोलते हैं दूध के दांत। दूध के दांत, इन्हें क्या बोला जाता है, दूध के दांत। और जिनकी संख्या कितनी होती है जी, 20। तो आपसे पूछने लगे टेम्परेरी टीथों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 20। ठीक है जी दोस्तों, टेम्परेरी टीथों की संख्या कितनी होती है, 20। दूध के दांत कितने होते हैं दोस्तों, 20। भाई सभी को समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है तो भाई जो बच्चा नया जुड़ा है वो चैनल को फटाक से अपना क्या कर ले, सब्सक्राइब कर ले भाई जल्दी से। आपको इसी प्रकार से मैं हेल्पफुल वीडियो लाता रहूंगा। ठीक है जी, आपके लिए। देखिए आगे चलिए, ये क्या होते हैं, मिल्क टीथ होते हैं, दूध के दांत होते हैं और कितने होते हैं, 20 होते हैं। ठीक है जी, और किस में होंगे ये मिल्क टीथ, किसके अंदर होते हैं, बच्चे में। ठीक है जी, किस में होते हैं, बच्चे में। जो आपका चाइल्ड होगा उस बच्चे के अंदर होता है, मैंने बताया भी कितनी एज में होता है। अच्छा, स्थायी दांत की हम बात करते हैं। जो परमानेंट टीथ होते हैं ये भाई साहब आपका कौन से होंगे, जो लगभग इसके अलावा जो आपके 20 दांत होते हैं और 20 के अलावा क्यों होंगे, वो कितने होंगे, 12 दांत। कौन से होते हैं, जो 12 टीथ होते हैं ये कौन से दांत कहलाएंगे, ये कहलाते हैं आपके परमानेंट टीथ। ठीक है जी। अच्छा, क्या होता है जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो क्या होता है, ये दूध के दांत उखड़ने लगेंगे। लगभग 6 से 7 साल की उम्र में क्या होता है, ये दांत 7 साल तक क्या हो जाते हैं, उखड़ने लगते हैं। उसके बाद जो दांत आते हैं वो कौन से आने लगते हैं, आपके कौन से, परमानेंट टीथ आने लगते हैं। ठीक है जी दोस्तों, तो मैंने आपको बताया कि मनुष्य के पूरे जीवन काल में जो दांत आते हैं, 2 बार दांत आते हैं और जो होते हैं टेम्परेरी टीथ और क्या बोलते हैं, परमानेंट टीथ। ठीक है स्टूडेंट्स, जो टेम्परेरी टीथ होते हैं, अस्थायी दांत होते हैं। अस्थायी दांत इसलिए आते हैं क्योंकि ये पहली बार क्या करते हैं, इस परमानेंट टीथ के लिए अस्थायी दांत जो होते हैं ये जगह बनाते हैं, प्लॉटिंग करते हैं। और उसके बाद जब आपके परमानेंट टीथ आ जाएंगे तो ये क्या करेंगे भाई साहब, इनको नीचे से उखाड़ेंगे, इनकी नीचे से जड़ों को उखाड़ देते हैं और ये बेचारे अपने चलते बसते हैं। और ये आपके क्या करते हैं, परमानेंट क्या कर लेते हैं, वहां पर अपने एक जगह बना लेते हैं। ठीक है जी दोस्तों, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है जी, इतना समझ में आया होगा आपको। अब देखिए कुछ होते हैं ह्यूमन टीथ, दांतों के प्रकार हैं। ठीक है जी, टाइप ऑफ ह्यूमन टीथ, दांतों के प्रकार सुनिए। दांतों के प्रकार कितने होते हैं, 4 प्रकार के दांत होते हैं प्रत्येक व्यक्ति के अंदर। अच्छा ध्यान रखना, जो मनुष्य है ना, मनुष्य, यदि मैं ह्यूमन की मैं बात करूं तो ह्यूमन जो होता है, मनुष्य जो होता है, या फिर हम कह सकते हैं स्तनपाई जो जीव होते हैं, जो स्तनपाई जीव जो होते हैं,
स्तनपायी जीव जिसको हम बोलते हैं मैमल्स, क्या बोलते हैं, मैमल्स जो होते हैं, ठीक है जी, मैमल्स जो होंगे उस मैमल्स के अंदर क्या होता है मेरे दोस्तों, आपके क्या होते हैं, ये दांत पाए जाते हैं, परंतु कुछ कुछ अपवाद भी होते हैं, मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन को क्या बोला जाता है, इसको हम बोलते हैं द्विदंती। यदि मैं मनुष्य की मैं बात करता हूं, हम अपनी बात कर रहे हैं, तो हम कैसे हैं, द्विदंती हैं, क्या है, द्विदंती जंतु हैं या जानवर हैं जो भी है, ठीक है जी। हम कैसे होते हैं, द्विदंती। द्विदंती का मतलब होता है 2 बार दांत आना। कितनी बार आना, 2 बार दांत आना मेरे दोस्तों। तो मनुष्य के जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं, इसी वजह से हमको बोलते हैं इसको द्विदंती, जिसको हम बोलते हैं डाइसाइकोडोंट इंग्लिश में। द्विदंती को क्या बोलेंगे, डाइसाइकोडोंट होता है, ठीक है जी बच्चों। चलिए, तो टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं, ये 4 प्रकार के टीथ होते हैं। तो सबसे पहले देखिए इंसीजर, देखो याद करने का तरीका आप ऐसे इंग्लिश में लिख लीजिए, ICPM, क्या बोलते हैं, ICPM, ICPM। तो देखिए इंसीजर को बोलते हैं हम हिंदी में कृतक बोलते हैं, ठीक है जी दोस्तों। आगे कैनाइन को, इसको हम बोलेंगे रदनक, ठीक है मेरे दोस्तों। इसको हम बोलेंगे अग्रचर्वणक, इसको हम बोलते हैं अग्रचर्वणक मेरे भाइयों, और इनको हम बोलते हैं खाली चर्वणक। हिंदी में आप देख लीजिए, मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता के चल रहा हूं। इंसीजर को कृतक बोलते हैं, कैनाइन को रदनक बोलते हैं, प्रीमोलर को अग्रचर्वणक बोलते हैं, और मोलर को क्या बोलेंगे, चर्वणक बोलेंगे। अब देखिए जो आपके इंसीजर होते हैं, इंसीजर की संख्या आपसे पूछने लगे, ठीक है जी। पहले देखिए, इससे पहले एक टेबल भी होती है, चलो सुनिए, आप याद करने का तरीका देखिए। आपके जो इंसीजर होते हैं उनकी संख्या होती है 8, और जो आपके रदनक होते हैं इनकी संख्या होती है 4, ठीक है जी। और आपके जो ये होते हैं इनकी संख्या होती है 8 अग्रचर्वणक की, और इनकी संख्या होती है 12। तो आप टोटल करके देख लीजिए, 8 4 12 है, 12 8 20, 20 और 12 कितने हो जाते हैं, 32। तो देखिए जो ये दांत हो गए, ये किसके हो जाते हैं, एडल्टहुड में, ठीक है जी। जो हम सभी हैं, इसका मतलब 18 वर्ष से ऊपर जो होते हैं, ठीक है जी, 18 वर्ष से अबव, ठीक है, 18 वर्ष से क्या होता है, अबव जो होगा, ठीक है। तो उससे ऊपर कितने दांतों की संख्या होती है, 32 दांत होते हैं। तो ध्यान रखना, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, विशेष तौर पर ध्यान रखें। और 8 4 8 12 है। देखिए थोड़ा सा हम आगे की तरफ चलेंगे बच्चों, तो देखिए मेरे दोस्तों, आगे की तरफ देखिए, करते हैं, देखिए समझिए। मैं यहां पर आपका एक छोटी सी टेबल बना रहा हूं। देखिए मैं बोल रहा हूं आपका इंसीजर, यहां पर मैंने लिखा कैनाइन, यहां मैंने लिखा प्रीमोलर, और यहां पर मैंने लिखा मोलर। वही चर्वणक, ठीक है जी, इसको हम बोलेंगे अग्र चर्वणक, इनको हम बोलेंगे रदनक, इसको हम बोलेंगे क्या चीज, कृतक। देखिए मेरे दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले देखिए, मैं यदि इंसीजर की मैं बात करता हूं, तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, इंसीजर जो होते हैं सर, इनकी संख्या जो होती है वो कितनी होती है सर, इनकी संख्या जो होता है, नंबर की हम बात करें, जो नंबर होगा इनका, जो संख्या होगी वो देखिए, आपसे संख्या पूछने लगे तो वो संख्या होती है आपकी कितनी, 8, ठीक है जी, 8 संख्या होती है इनकी। दूसरा पॉइंट देखिए, आगे आता है, इनकी संख्या की आपसे पूछने लगे, इनका आपसे नंबर पूछने लगे, तो आप नंबर बताओगे। इनका जो नंबर होता है वो कितना होता है, ये 8 होते हैं, ये होते हैं 4, ठीक है जी। यदि आपसे इनका नंबर पूछने लगे, ठीक है जी, इनका नंबर आपसे पूछने लगे, तो आप बताओगे कितना, इनका होता है 8, इनका होता है कितना, दोबारा से 8 होगा। और इनका नंबर आपसे पूछने लगे, ठीक है जी, तो इनका नंबर आप बताओगे कितना होता है, 12। कितना होता है जी, 12। समझिए, 8 4 8 12। यदि मैं टेबल की बात करूं, टोटल जो टीथ होते हैं वो आपके कितने होते हैं, 32। टोटल टीथ की मैं बात करता हूं मेरे दोस्तों, तो वो कितने होते हैं, 32 दांत होते हैं। और 32 दांतों को पार्टों में डिवाइड किया गया है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, जिसमें से जो आपके कौन से होते हैं, इंसीजर उनकी संख्या 8 होती है, जो आपके कैनाइन होते हैं वो 4 होते हैं, प्रीमोलर 8 होते हैं, और मोलर कितने होते हैं, 12, ठीक है जी। आगे देखिए दूसरा पॉइंट हम चलेंगे,
दूसरे पॉइंट पे बात करेंगे। इनका कार्य क्या होता है, फंक्शन। यदि मैं फंक्शन की मैं बात करता हूं तो इनका फंक्शन क्या होगा, कार्य बताइए। तो कार्य देखिए इनका कार्य क्या होगा, इनका कार्य होता है काटना। क्या होता है जी, काटना। आपने खाना खाया तो जो आपका बाइटिंग होगी वो बाइटिंग करना होता है, किसका होता है, आपका बाइटिंग जो होता है इन्हीं का कार्य होता है। ठीक है जी, क्या होता है, बाइटिंग होता है। ठीक है जी, काटना। इनका काम होता है इंसीजर का, कृतंक का जो होता है। आगे देखिए, यदि इनका कार्य आपसे पूछने लगे तो देखिए इनका फंक्शन आपसे पूछने लगे तो इनका फंक्शन आप बता दोगे क्या होता है इनका कार्य। इनका कार्य होता है जी, इनका काम होता है चीरना और फाड़ना। अभी रुक जाइए, मैं आपको थोड़ा सा समझा दूंगा इन चीजों को। चीरना और फाड़ना, ठीक है जी, च्युइंग करना वगैरह जो होता है ना, मतलब चीरना फाड़ना जो होता है। तो देखिए आगे देखिए इनका कार्य देखिए, आपसे इनका फंक्शन आपसे पूछने लगे, फंक्शन कौन सा फंक्शन है भाई साहब, प्रीमोलर का फंक्शन यदि कार्य आपसे पूछने लगे तो इनका कार्य होता है जी, इनका काम होता है चबाना। क्या काम होता है, चबाना, या पर क्या करना, च्युइंग करना। इनका काम चबाना होता है। यदि पॉइंट नंबर 5 की हम बात करते हैं इसके अंदर, ठीक है जी, इनका पॉइंट देखिए, इनमें क्या होता है मोलर का कार्य, इनका कार्य होता है जी, आपका फंक्शन इनसे पूछने लगे आपसे तो आप क्या बताओगे, इनका फंक्शन देखिए, इनका कार्य क्या होता है मेरे दोस्तों। इनका काम होता है जी, ये चबाते भी हैं, चबाना प्लस में पीसना। इसका मतलब हम कह सकते हैं च्युइंग करना, च्युइंग करना प्लस में ग्राइंडिंग करना। ठीक है जी, ग्राइंडिंग मान क्या होता है, पीसना। तो देखिए मेरे दोस्तों, मैंने आपको बताया टेबल के बारे में, इंसीजर की संख्या 8, फंक्शन होता है इनका काटना। क्या करना, आपने देखा होगा कभी आप केला खाते हो, सेब खाते हो तो अगले दांतों से खाते हो, तो अगले वाले दांत, 4 ऊपर वाले और 4 नीचे वाले, ये होते हैं आपके इंसीजर। कैनाइन देखिए, कैनाइन की संख्या होती है 4, 1 2 3 4, जिसको हम कीला बोलते हैं। जैसे कुत्ता जब खा जाता है तो कीला मार देता है ना, तो बोलते हैं, तो 4 होते हैं। इनका काम होता है चीरना फाड़ना, ये 4 संख्या होती है। आपने देखा, आप गन्ना खाते हो, टाइट वाला अमरूद खाते हो तो ऐसे खाते हो ना, ऐसे छीलते हो जब, तो ध्यान रखना। उसके बाद देखिए आपका जो प्रीमोलर होता है अग्रचर्वणक, इनका काम होता है जी खाली खाली क्या होता है, चबाना। तो आपने जैसे खाना खाया तो जो आपका बाइट लिया, आपने टूक लिया है, तो उसको क्या करते हो, आप चबाते हो ना, तो इन दांतों से आप चबाते हो और बाद में आता है आपका मोलर चर्वणक। इनका काम होता है दोस्तों क्या करना, संख्या होती है 12, ठीक है जी, 4 हम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ठीक है, तो ध्यान रखना 3-3 करके आपका पेयरिंग होती है। ठीक है जी, तो 3 हम 3, 3 6, 3 3 3 चौक 12, 3-3 पेयर होते हैं। तो ध्यान रखना भाई साहब, आपका क्या होगा, इनका काम होता है चबा, चबा तो ये भी रहे हैं परंतु इनका काम होता है चबाते भी, बिल्कुल उनको महीन बनाने का जो काम होता है। जब आपने देखा होगा कभी कभी कि भाई साहब जब खाना कुछ खाना आपके मुंह में बच जाता है, जैसे आपने अमरूद खाया तो कोई बीज बच जाता है, तो उसको बिल्कुल महीन बनाने का जो काम करते हैं वो कौन करते हैं, आपके चर्वणक करते हैं। ठीक है जी दोस्तों, देखिए मैं एक पीपीटी आपको दिखाता हूं थोड़ा सा, आपको यदि मैंने सबसे पहले आपको बताया होगा, तो सबसे पहले देखिए इस पीपीटी में समझिए। देखिए मैंने ह्यूमन टीथ को बनाया हुआ है, यहां देखिए मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। मैंने आपको लिखाया था इंसीजर, देखिए यहां लिखा हुआ है इंसीजर। सबसे पहले देखिए दोनों तरफ इंसीजर लिखा हुआ है, दिख रहा है ना आप सभी को। देखिए बच्चों, जो सामने वाले दांत, ये हमारे सामने वाले दांत है ना, सामने वाले, ये सामने वाले दांत है, ये भी सामने है, ये भी सामने। तो देखिए इसमें संख्या मैंने बताया था, जो इंसीजर की संख्या मैं लिख रहा हूं, इंसीजर की जो संख्या होती है वो कितनी होती है जी, सर आपने बताया था जी 8। कितनी होती है, तो 8 ही हम गिनेंगे। देखिए ये ऊपर वाला जबड़ा है, नीचे वाला जबड़ा है, ऊपर वाला नीचे वाला। तो देखिए आपको आगे समझ में आ रहा होगा, तो देखिए यहां से हम गिनेंगे 1 2 3 और 4, 4 दिख गया ना, 4 दांत हो गए, 1 2 3 4। ऐसे आप नीचे से देखिए 1 2 3 और 4, ये 4 और 4 और 4 कितने हो गए, 8। तो टोटल दांत इंसीजर कितने हो गए, 8 हो जाते हैं मेरे दोस्तों। सभी को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा मेरे भाइयों। तो देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कि इंसीजर की जो संख्या होती है वो कितनी होती है जी, 8 होती है। देखिए बच्चों, बिल्कुल पीपीटी के साथ आपको बिल्कुल ऐसे ही समझाया जा रहा है जैसे रियल में समझाया जाता है। ठीक है जी, आगे देखिए इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे ऑफलाइन आपको रियलाइज हो रहा होगा। तो देखिए आगे चलते हैं, इंसीजर सर जी आगे आता है कैनाइन। ठीक है जी, कौन सा आता है, कैनाइन। और कैनाइन की संख्या सर आपने 4 बताई थी। तो इधर देखिए आपको दिखा होगा, यहां पर पहला दांत हो गया। आगे देखिए यहां पर प्रीमोलर लिख रखा है, कैनाइन देखो यहां लिख रखा हुआ है, देखो ये रहा कैनाइन, ये लिख रहा। ठीक है जी, और आप इधर देखिए ये लिख रहा कैनाइन। ठीक है जी, इधर लिख रहा है ना, तो जैसे इधर है ये दांत, ऐसी एक इधर होता है। ठीक है जी, तो देखिए संख्या आप देखेंगे, देखो ये रहा और प्लस में ये रहा। तो ये जो दांत है ये दिख रहा है ना आपको, ये रहा, ये रहा, और यहां पर कहां है, ये रहा, और मैंने हाईलाइट किया है, और ये रहा। तो देखिए बेटा 1 2 3 और
4, मतलब एक जबड़े में कितने, 2 है ना, 1 2 3 4, तो टोटल संख्या कितनी होगी, 4। भाई 2 जबड़े हैं आपके, तो 1 2 3 4। ठीक है जी बच्चों। अच्छा जी, कैनाइन होगा जिसको हम बोलते हैं रधनक। अब सर आगे की तरफ बात करते हैं, आगे आता है प्रीमोलर। प्रीमोलर देखिए, और प्रीमोलर की संख्या जो आपने सर बताई थी वो भी 8 बताई थी, किसकी तरह, इंसीजर की तरह, जिसको हम बोलेंगे अग्रचर्वणक। क्या बोलेंगे मेरे भाइयों, अग्रचर्वणक बोलते हैं सर। तो देखिए इनको काउंट करेंगे। यहां देखिए आपको प्रीमोलर लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ होगा, देखो ये रहा प्रीमोलर, है ना, फर्स्ट प्रीमोलर, ये मैं बताऊंगा क्या चीज है। तो आपको लिखा हुआ प्रीमोलर, इधर देखो, और यहां भी प्रीमोलर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ प्रीमोलर, और ये लिखा हुआ प्रीमोलर। दिख रहा है ना आप सभी को? अच्छा देखिए, सभी को दिख रहा है ना? देखिए थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया है, इधर देखिए, ठीक है, इधर देखिए, थोड़ा सा हम इसको मूव कराते हैं, आप सभी को थोड़ा एक्सप्लेन हो जाएगा। देखिए, तो आपको समझ में आ रहा है? तो यहां देखिए प्रीमोलर लिखा हुआ। अच्छा, प्रीमोलर की संख्या मैंने बताई सर 8। तो क्या करना है भाई साहब, ये तो आगे, इधर देखिए, 2 इधर हैं, इधर दिख रहे हैं आपको, और 2 ही आपको इधर दिख रहे हैं। ठीक है जी, तो कितना हो गया, 1 2 1 2। ठीक है जी, इधर देखिए, यहां 2 ये रहे और 2 ये रहे, इसका मतलब 1 2 1 और 2, इसका मतलब 1 2 3 4, 4 ऊपर वाले में हो गई, 4 5 6 7 8, तो इसका मतलब कितना हो गया आपका, अग्रचरण की संख्या होगी 8। ठीक है जी मेरे दोस्तों। हाँ, आगे देखिए, मैंने बताया आपको मोलर, और मेरे भाइयों मोलर को बोलते हैं हम चर्वनक। ठीक है जी, इनमें ही आती है आपकी अक्कल डार्ट, जिसको हम विजडम टीथ बोलते हैं। तो इनकी संख्या होती है सर 12, सबसे ज्यादा संख्या है इनकी। ठीक है, 8 4 12, 12 और 8 20, 20 और 12 32, इसका मतलब 12 पूरे आपके 32 दांत हो जाते हैं। तो देखिए, 3 ये, 3 इधर हैं, 3 इधर हैं, और 3 इधर हैं, तो इसका मतलब कितना हो गया, 1 2 3 ना, 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3 और 1 2 3, 3 हम 3 3 दूनी 6, 3 3 और 3 चौक 12। तो आपके सारे दांत मैंने बताए हैं भाई आपको, कौन कौन सा, टोटल आप ऐड करके देख लेना, ये आपका जो टोटल बैठेगा वो कितना बैठेगा भाई मेरे दोस्तों, वो 32 दांत बैठता है। ठीक है जी बच्चों, तो समझ में आ रहा है ना इस बात का? तो देखिए भाई साहब, तो क्या क्या होता है आपका दांत। अब देखिए इनका थोड़ा सा कार्य देखिए। अच्छा, ये सामने वाले दांत हैं, ये सामने वाले दांत हैं आपको दिख रहे हैं, ये वाले दांत आपको दिख रहे होंगे। तो ये सामने वाले दांत ऐसे करते हैं ना, तो किसी चीज को काटेंगे, काम क्या होता है, काटना। अब जैसे आपने देखा होगा कभी कभी घर में चीनी वगैरह आप रोटी में भर के रोल करके और उसको घुमाकर खाते हो ना, या फिर आपने केला खाया, कोई नहीं खाता साइड से, सामने से खाते हैं, आप सेब खा रहे हो तो सामने वाले दांतों से ऐसे काटते हो। ठीक है जी, फिर उसके बाद आता है ये वाले साइड वाले, ये कीला बोलते हैं, साइड वाले कीला होते हैं, ऐसे खड़े होते हैं, राक्षस वाले दांत जिसको हम बोल सकते हैं। तो इनका काम होता है सर जी चीरना और फाड़ना, इनका काम चीरना फाड़ना हो गया, इनका काम काटना। और प्री मोलर जो होते हैं, ये वाले आपको दांत दिख रहे होंगे, ये वाले, ये दिख रहे हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको, इनका काम होता है सर जी चबाना। देखो चबा तो दिया, परंतु जो खाना है अभी मोटा मोटा है, बिल्कुल महीन नहीं हुआ है, मोटा मोटा रहा है। उसके बाद जब भोजन इनकी तरफ जाएगा, इन डाढ़ों में जाएगा, डाढ़ जिसको हम बोलते हैं, विजडम टीथ जिसको हम बोलते हैं, अक्कल डाढ़ जिसको हम बोलते हैं, इनके अंदर जाने के बाद वो भोजन को चबाते भी हैं और प्लस में बिल्कुल भोजन को क्या बनाते हैं, महीन बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आपको सभी को समझ में आया होगा, मैं आशा ऐसी करता हूं। ठीक है जी, आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, आगे तरफ चलिए, आगे देखिए, देखिए भाई, आगे देखिए, आगे बात करते हैं हम सर किसके बारे में, टीथ के बारे में। देखिए, एक होती है टेबल, यहां से पूछ लेता है टेबल ऑफ टीथ, दांतों की टेबल, दांतों की जो सारणी है इसके बारे में बात करेंगे। और देखिए मेरे दोस्तों, ये आपका आपका कौन सा है, युवा अवस्था, क्या है, युवा अवस्था के अंदर बात करेंगे। इसका मतलब हम कह सकते हैं 18 से और 25 वर्ष के बाद हम कहेंगे मोस्टली, बाकी दांत तो आगे तक भी होते हैं, यहीं तक काउंट करने वाली बात है। तो देखिए, मैं बनाता हूं आपके सामने एक टेबल, तो समझिए। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने लिख रहा हूं ICPM। ये ICPM मैं कहीं से नहीं लेकर आया हूं,
इसका मतलब होता है इंसीजर, सी का मतलब कैनाइन, पी का मतलब प्रीमोलर, एम का मतलब मोलर। ये 4 टाइप के आपको दांत होते हैं। देखिए बेटा, हम करेंगे 21 23, ये एक फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। इंसीजर एक साइड में 2, सी कैनाइन होगा एक साइड में 1, प्रीमोलर एक साइड में 2 और मोलर जो होंगे 3। 4 साइड हम बना देते हैं। यदि मैं आपको बात करता हूं, यदि मैं पिछली पीपीटी की तरफ आपको ले जाता हूं, तो एक बार जल्दी से देखिए आप पिछली पीपीटी के अकॉर्डिंग देखिए। देखिए इसमें क्या किया गया है, जैसे आपके 4 दांत ऊपर वाले हैं, तो मतलब ये क्या किया गया, यहां से इसको ना पार्टों में डिवाइड कर दिया गया और यहां से ऐसे पार्टों में डिवाइड कर दिया गया। समझ रहे हो ना भाई, बिल्कुल रही हो, समझ में आ रहा है ना। ऐसे बीच में से पार्ट कर दिया इसका। देखो पहले 4 दांत थे, 1 2 3 4, तो 2 इधर आ गए, 2 इधर आ गए, ठीक है जी। ऐसे ही ये वाले दांत थे, ऊपर वाले एरिया में 1 2 थे, अब एक साइड में क्या आ गए 1। तो इसका मतलब ये जो एक वाली साइड है ना मेरे भाइयों, ये वाली साइड उठाई है उन्होंने बस, है ना, इस टेबल के अंदर। तो देखिए कैसे, यहां 2 है, 1 2 2 आ गया 21, है ना, तो 2 और 1 हो गया, तो ये 1 हो गया, तो 2 फिर ये 2 आ गए और उसके बाद ये कितना आ गया 3। समझ रहे हो ना भाई, सभी समझ में आ रहा है ना। इधर 2, इधर 1, फिर इधर 2, फिर इधर 3। तो वही आपको मैं आपको बता रहा था। तो आपने देखा था जो अभी जो हमने लिखा था, तो देखिए यहां देखो मैंने लिखा था ना 21 23, तो 2 1 2 4। यदि आप इसको 4 साइड में डिवाइड किया है तो 4 से मल्टीप्लाई करके देख लो सभी को। आप सभी को 4 से मल्टीप्लाई करके देखो मेरे भाइयों, आपका आंसर मिल जाएगा 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। आप इनको ऐड करके देख लीजिए, ये कितना बैठता है भाई, 32 दांत आपके बैठते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखें। ये तो हो गई हमारी। और यदि मैं चाइल्डहुड की मैं बात करता हूं, चाइल्डहुड की मैं बात करता हूं, ठीक है जी, चाइल्डहुड मतलब जो आपका बाल्यावस्था जो होती है, बाल्यावस्था में बच्चे के अंदर मैं बात करता हूं, तो बच्चे के अंदर देखिए ऐसी टेबल आपको बनानी है, ठीक है जी। सेम ऐसे लिखना है ICPM, ठीक है जी। तो 21 इसमें क्या होता है, 21 23, 21 0 2, उसमें 21 23 था ना। याद करने का तरीका है भाई साहब, आप ऐसे याद कर लीजिए। 21 ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि भाई साहब इंसीजर जो होते हैं वो कम से कम संख्या कितनी होती है मैन के अंदर, ठीक है जी, युवावस्था में। बच्चा जो होगा उसमें इंसीजर की संख्या कितनी होती है, ठीक है जी, और प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है। तो देखिए वही 4 से आप मल्टीप्लाई करके चलिए, ठीक है, 4 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आप सभी को मिलेगा। बच्चे में दांतों की संख्या आपको पता है, मैंने बताया था, बच्चे में दांतों की संख्या कितनी होती है 20, और युवावस्था में कितनी होती है दांतों की संख्या 32, ठीक है जी। 32 दांतों की टेबल ये है और 20 की है। तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 0 0 और 4 दूनी 8, 8 4 12, 12 8 20, ये 20 दांत होते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, सभी को समझ में आया होगा। एक बार 2 बार आप रिवाइज करेंगे तो आसानी से आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है बच्चों, आगे की तरफ चलते हैं। यहीं पर देखिए क्या कहा गया है, तो सभी के अंदर तो दांत हैं, परंतु देखिए बच्चे से कहा गया कि बच्चे में कौन से दांत नहीं होते। तो बच्चे में दांत नहीं होते, और कौन से नहीं होते, तो आपको समझ में आ रहा होगा सर जी, जहां संख्या 0 आ रही है वही दांत नहीं होते। इसका मतलब ये 0 आ रहा है तो इसका मतलब प्री मोलर। तो कौन से दांत नहीं होते बच्चे में, प्री मोलर दांत जो होते हैं वो बच्चे के अंदर नहीं होते, जिसको हम बोलते हैं अग्र चर्वणक। इसका मतलब मेरे भाइयों, जो अग्र चर्वणक होते हैं वो दांत बच्चे के अंदर नहीं होते। समझ में आया सभी को भाई, ठीक है जी। आगे की तरफ चलिए, थोड़ा सा और जल्दी से हम फटाफट करते हैं। देखिए आगे तरफ कहते हैं हम, आगे बात आती है आपका एक होता है जिसको हम बोलते हैं विजडम टीथ, ठीक है जी मेरे दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं अकल डाड, ठीक है जी, अकल डाड हम बोलते हैं, अकल डाड, जिसको अकल डाड कहते हैं। तो देखिए भाई साहब, ये जो अकल डाड होती है 18 वर्ष से और भाई साहब आपका 25 वर्ष तक निकलती है। कितने वर्ष से कितने वर्ष तक मेरे भाइयों, ये 18 वर्ष से 25 वर्ष के दौरान निकलेगी। ठीक है जी, ऐसा नहीं होगा कि भाई साहब उसको अकल डाड जो आ रही है 32 साल तक आ रही है, तो ऐसा नहीं है। ये अकल डाड जो होती है लगभग 32 साल तक भी आ सकती है। एक और एक चीज सुनिए इसके अंदर, इसमें क्या होता है कि आपका जो अकल डाड होती है 35% अकल डाड की निकलने की, अकल डाड की निकलने की कोई संभावना नहीं होती। ये विशेष तौर पर ध्यान रखें। मतलब कि 35% लोगों को ना निकले ना तो कोई बड़ी बात नहीं है, 100 लोगों में से 35 लोग आज भी आपको मिल जाएंगे जिसके पूरे दांत कितने होंगे, 32 दांत नहीं होते। ठीक है जी, 32 दांत होंगे।
अच्छा, आपसे पूछने लगे कि जो आपकी जो ये अक्कल डाढ़ होती है, अक्कल डाढ़ की संख्या कितनी होती है? अक्कल डाढ़ की संख्या, ठीक है जी। तो अक्कल डाढ़ की जो संख्या होती है लगभग कितनी होती है? 4। ठीक है जी, 1 2 3 4। अक्कल डाढ़ की संख्या जो होती है वो 4 होती है। 35% लोगों में निकलने की कोई संभावना नहीं होती है और 18 वर्ष से 25 वर्ष तक निकलने की ज्यादा से ज्यादा संभावना होती है। 32 वर्ष तक की आपकी क्या निकल सकती है? अक्कल डाढ़ निकल सकती है। ठीक है जी दोस्तों, तो विशेष तौर पर ध्यान रखें। आपसे पूछा गया था क्वेश्चन, और देखिए नोट डाल के लिए आपको लिखना है। आपने देखा होगा कि चूहा, जो आपका चूहा और गिलहरी, ठीक है जी, चूहा गिलहरी के कुतरने वाले दांत कौन से होते हैं? चूहा गिलहरी के कुतरने वाले दांत। तो चूहा और गिलहरी के जो कुतरने वाले दांत होते हैं वो कौन से होते हैं? सामने वाले, जिसको हम बोलते हैं कृतक, जिसको हम बोलते हैं इंसीजर। ठीक है मेरे दोस्तों, इंसीजर को बोलते हैं कृतक दांत जो होते हैं। ये चूहा और गिलहरी के क्या होते हैं? कुतरने वाले दांत होते हैं। यदि आपसे पूछने लगे आपके हाथी के बाहर वाले दांत, हाथी के बाहर वाले जो दांत होते हैं वो कौन से होते हैं जो बाहर निकले रहते हैं? तो उनको भी क्या बोलते हैं? हम इंसीजर ही बोलते हैं जी। ठीक है जी, तो विशेष तौर पर ध्यान रखें भाई। दांतों से संबंधित मैंने आपको सारी चीजें आपको बताई हैं। जो दांत होते हैं कब से कब तक निकलेंगे, ठीक है जी, किस अवस्था में आपके जो परमानेंट टीथ होते हैं वो कौन से होते हैं, और जो आपके टेम्परेरी टीथ होते हैं, ठीक है जी, वो कौन से होते हैं, जिसमें आपके दूध के दांत होते हैं। अक्कल डाढ़ किसके अंदर आई? अक्कल डाढ़ कौन से दांतों में आती है? जो अक्कल डाढ़ होती है, विजडम टीथ जो होती है, ये आपकी आती है जी मोलर में। किसमें आती है जी? मोलर में, जिसको हम बोलते हैं क्या चीज? चर्वणक। विशेष तौर पर ध्यान रखें, जो आपकी अक्कल डाढ़ होती है कौन से दांतों में आएगी? चर्वणक। इसका मतलब लास्ट वाले जो दांत होंगे उनके अंदर क्या आती है? आपकी अक्कल डाढ़ आती है बच्चों। ठीक है जी, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे पहला जो पार्ट था मेरे भाइयों, वो मैंने आपको टीथ करवाया है। उसके बाद हम टंग करेंगे, उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पूरा प्रोसेस हम करेंगे। ठीक है जी, तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इस वीडियो को हम यहीं रोकेंगे। और मेरे भाइयों, जो बच्चा देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, खुद भी करें और अपने भाइयों और दोस्तों से करें। जो बच्चा पढ़ रहा है उन सभी के पास भेजें वीडियो को। ठीक है जी बच्चों, आपके इस एक कार्य से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा और हम प्रत्येक दिन आपके लिए ऐसी वीडियो, सक्सेसफुल वीडियो जो रहेंगी आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है जी, तो आज वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं। तो विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू।